जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मॉडर्न ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम बेल्ट्रॉन का क्लास 10 और क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर के 125 तक का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और पीछे का क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं तो मॉडर्न ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं क्लास वाइज क्लास। और आज का जो सेशन है वो सेशन है 10th सेशन है। और इसमें क्लास हो जाएगा 101 से लेकर के 125 तक। और चलिए तो अब देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है ALU, हाँ ALU कह रहा है। ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो ALU का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, अर्थमेटिक लॉजिक। हाँ, तो कौन होगा? देखिए तो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। शॉर्टकट आ रहा है ना? अब देखिए सीपीयू कह रहा है 102 नंबर में कह रहा है सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? चिप है, बॉक्स है, सर्किट है, इनमें से कोई नहीं है। तो सीपीयू एक तरह से ये जो है चिप है। क्या है? देखिए पूरा जो कैबिनेट में सिस्टम लगा हुआ होता है ना, ये जो सीपीयू है ना, ये बड़ा वाला कैबिनेट है। इसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है, हार्ड डिस्क लगा होता है, मदरबोर्ड पे रैम लगा होता है, और यहाँ जो प्रोसेसर लगा है ना, अगर सिर्फ प्रोसेसर का भी बात किया जाए तो प्रोसेसर को भी सीपीयू कहा जाता है, और प्रोसेसर को चिप के नाम से भी जानते हैं। तो इसीलिए कह रहा सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है? तो सीपीयू क्या है? चिप। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी बेसिक ऑपरेशंस है, तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डाटा स्टोरेज। क्या होगा? डाटा स्टोरेज। क्या होगा? हाँ, हिंदी क्या है? डाटा संग्रहण, और इंग्लिश होगा डाटा स्टोरेज। ठीक है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य बेसिक ऑपरेशन क्या कहलाता है? डाटा संग्रहण यानी डाटा स्टोरेज कहलाता है। अब देखिए सारा डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? कह रहा डाटा का संग्रह मतलब इकट्ठा करना नहीं ना। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली कह रहा गणना कार्य करना, और कह रहा है वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। क्या किसके लिए? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना क्या कहलाता है? डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ कहलाता है। चलिए कह रहा सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को ऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? अब कह रहा मदरबोर्ड, के बाद कह रहा कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम क्या है करना? सिस्टम में मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन होता है ना सीपीयू में, वो कार्य कहाँ होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जो है ना, यही काम पूरा होता है। ठीक है। ALU में क्या होता है? तो जो जितना मैथमेटिक कैलकुलेशन होता है वो कार्य कहाँ पूरा होता है? ALU में। चलिए अब कह रहा है डेटाबेस में डैश फील्ड्स, क्या कह रहा है? डैश फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो अब कह रहा है नेक्स्ट की अल्फा न्यूमरिक न्यूमरिक क्या होगा इसका? न्यूमरिक होगा। क्या होगा? डेटाबेस में न्यूमरिक फील्ड कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। तो नंबर कैलकुलेशन जोड़ घटा गुना भागा किस पे होगा? नंबरिके पे ना होगा, 0 से लेकर के 9 तक। 0 1 उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसी पे कैलकुलेशन होगा है। अब देखिए कह रहा कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? ये सीपीयू है ना, इसको इनपुट दिए, इसमें प्रोसेसिंग हुआ, बाहर आउटपुट हुआ, तो जा रहा है ना,
तो जाने वाला डाटा क्या कहलाएगा? इनपुट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाँ। और निकलने वाला आउटपुट। अंदर में जो रहता है इनबिल्ट तो प्रोसेसिंग, क्या होता है? प्रोसेसिंग होता है। अगला देखिए, कह रहा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है। इनपुट का रूपांतरण आउटपुट में किसके द्वारा? कहां पे प्रोसेसिंग होता है? सीपीयू में। कहां होता है? सीपीयू में। अब देखिए, कह रहा कंप्यूटर क्या है? क्या है? हाँ, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। चलिए, कह रहा कंप्यूटर की विशेषताएं क्या? कंप्यूटर की विशेषताएं या कह रहा है कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। कौन सा नहीं है? कह रहा डेटा संचयन, संसाधन, निर्गमन और आकलन। आकलन नहीं करता है, सोचता नहीं है कभी। आकलन करना मीन्स ये सोचने का कार्यक्रम कभी भी नहीं करता। तो आंसर किस में है? नहीं में है। तो ये होगा डाटा आकलन होगा। हाँ, 111 कह कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य क्या है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या है? फुल फॉर्म है। क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक है। कह रहा है कंपेयर, क्या दिया है? ये कंपेयर है। क्या है? पढ़िए, बताइए। हाँ, कंपेयर क्या है? कह रहा है एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। तो कंपेयर कब होता है? अगर दो नंबर है, 4 है 6 है, कंपेयर करेंगे ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है? 4 छोटा है। किस चीज में हम इसका कंपेयर कर सकते हैं? मैथमेटिक के में ना। तो मैथमेटिकल कार्य कहाँ होता है? अर्थमेटिक इसमें होता है ना। हाँ, तो एएलयू का कार्य अर्थमेटिक, एएलयू का अर्थमेटिक कार्य। तो ऑप्शन नंबर ए राइट इसका आंसर हो जाएगा। कार्य, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुटिंग, आउटपुटिंग, प्रोसेस, ये सभी। हाँ, इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, प्रोसेस भी होगा। तो इसीलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। हाँ, क्या होगा? हाँ, क्या हो जाएगा? कह रहा सीपीयू। अरे सब में कोस्ट उल्टे लिख दिया है। सीपीयू का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ। अब देखो, कह रहा है कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं? तो ये तो अभी जस्ट पहले पढ़े भी थे ना इस टाइप का क्वेश्चन। इनपुट कहते हैं। हाँ, हाँ। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? हाँ, हाँ। प्रोसेस डाटा जो बाहर निकलता है उसको क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, प्रोसेस डाटा को आउटपुट कहा जाता है। अब देखिए, कह रहा है कंप्यूटर के सभी भागों के बीच, क्या कह रहा है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना है। लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी, और इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन देखिए, 5 तो दिया हुआ है। तो सभी भागों का सामंजस्य स्थापित करना, कंट्रोल करना, क्या होगा? कंट्रोल करना। किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का। किसी फैमिली में अगर मालिक तगड़ा हो तो फैमिली क्या होता है? कंट्रोल रहता है, लॉन्ग टाइम तक उसका साथ चलता है। अगर मालिक सही सलामत नहीं हो, कभी इसका बात में सुन के उधर आ जाए, उसका बात सुन के उधर आ जाए, घर का क्या होता है? सर्वनाश। क्या हो जाएगा? घर का सर्वनाश हो जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करने वाला जितना तगड़ा होगा तो व्यवस्था उतना क्या होगा? तगड़ा चलेगा। हाँ, किसी किसी के घर में देखिएगा एकदम भाई भाई में कुश्ती कर रहा है, अब पिताजी के पास इतना पावरेन है कि वो कुछ कहेगा है। अब वही अगर पिताजी टाइट है, कहेगा तू दोनों को ज्यादा गर्मी है, तू दोनों निकल यहां से, पहले जा, जहां जहां रहना है जा, है।
क्या करेगा, गुस्सा में जाएगा, 15 दिन के बाद फिर थक हार के आ जाएगा। तो कंट्रोल यूनिट क्या होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। कह रहा कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, नहीं कहा, नेगेटिव में। कह रहा निवेश, निर्गम, केंद्रीय संसाधन एकक यानी सीपीयू, और इंटरनेट। बताइए क्या होगा, सोचिए फिर से। हाँ कह रहा कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है, तो इंटरनेट नहीं है। क्या शामिल नहीं है, इंटरनेट शामिल नहीं है। बगैर इंटरनेट का भी सिस्टम का कार्य कोई नहीं। कंप्यूटर में इंटरनेट के बगैर कोई काम, वेबसाइट पे या किसी ऑनलाइन कार्य को देखेंगे तब हमें इंटरनेट की आवश्यकता होगी, अन्यथा। लेकिन इसका ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये थोड़ा दूसरा देना चाहिए। इसका निवेश जो है ना, यहाँ पे इनपुट होगा, ठीक है। क्या होगा, इनपुट होगा। निवेश मीन्स इनपुट, और निर्गम आउटपुट। आप लोग निर्गम इसलिए कहे कि निर्गम अलग टाइप से लगा, लेकिन निर्गम का जो है इनपुट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, हाँ सीपीयू। क्या कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर, कुंजी पटल, सीपीयू और हार्ड डिस्क। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीपीयू। चलिए, कंप्यूटर के मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, मस्तिष्क को क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। चलिए अगला बोलिए, राइट आंसर क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब तनिक हिंदी को बढ़िया से पढ़ो। कह रहा कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है, सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज कंट्रोल यूनिट व एएलयू। तो प्रोसेसर में क्या सम्मिलित होगा, बताओ तो इसका क्या होगा, बोलिए। हाँ राइट आंसर क्या होगा, कंट्रोल यूनिट व एएलयू। यहां सही है ना। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे डैश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, माइक्रोचिप, माइक्रोचिप्पा, माइक्रो प्रोसेसर, और कह रहा कैलकुलेटर। क्या होगा बताइए, माइक्रोचिप या माइक्रो प्रोसेसर। कह रहा माइक्रो प्रोसेसर कुछ नहीं होता है, प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर नाम का कोई चीज नहीं होता है, ठीक है। हाँ माइक्रो प्रोसेसर कह रहा, देखिए यहाँ पे पहले सवाल को समझिए। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, अरे ऑलरेडी माइक्रो प्रोसेसर तो एक लेवे किया है, तो अब उसका दूसरा फिर से वही लेगा। क्या होगा, माइक्रो चिप होगा। क्या होगा, हाँ क्या होगा, माइक्रो चिप। कह रहा है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कह रहा प्रमुख मेमोरी, क्या कह रहा है, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, विशेष कार्य कार्ड RAM यानी रेम। तो क्या होगा, कह रहा है प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करती है, विशेष कार्य कार्ड, और इधर से है रेम, उसके बाद क्या है सीपीयू, और इधर है इंटेल। बताइए क्या होगा, अरे क्या कह रहा है, प्रमुख मेमोरी डैश के समन्वय से कार्य करता है, तो कौन चीज से, सीपीयू के समन्वय से कार्य करता है जी, इससे कार्य करता है। अब देखिए ये इंटेल जो लिखा है, इंटेल क्या है जानते हैं, इंटेल जो है ना सीपीयू प्रोसेसर की कंपनी है, प्रोसेसर बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है इंटेल। हाँ अपने यहाँ जो जितना भी लैपटॉप यूज होता है, जिसमें 95% सीपीयू जो सिस्टम जो खरीदते हैं, तो उसमें प्रोसेसर इंटेल का ही होता है, प्रोसेसर चिप जो बात की है
वो किस कंपनी का होता है? कह रहा है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? बोलिए। पंच कार्ड, कौन सा? पंच कार्ड का आरंभ किया है, कौन किया है? हाँ, कह रहा है किसने पंच कार्ड का आरंभ किया? पावरस, जेकार्ड, पास्कल, इनमें से कोई नहीं, इसमें कोई नाम ही नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इसका जो है पंच कार्ड का जो आविष्कार किया, आरंभ मतलब ये किया है, आरंभ किया है, ठीक है, उसका इनमें से कोई आंसर नहीं है। तो आप लोग कल इसका आंसर घर से खोज के लाइएगा। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो है पंच कार्ड का आरंभ किसने किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। वंदे मातरम।